हम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होंगे। पंजाब में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है कि 30 अप्रैल को ही इंतखाबात किए जाएंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से 30 अप्रैल की जो डेट दी गई थी, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी अकील, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में जो इंतखाबात हैं उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल में कहा गया है कि जो पंजाब में इंतखाबात हैं उनके लिए पोलिंग जो है वो पोलिंग 30 अप्रैल को करवाई जाएगी, जबकि जो इंतखाबी अमल है वो 11 मार्च से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर 11 मार्च को एक पब्लिक नोटिस जारी करेंगे, जिसके बाद कागजात नामजदगी 12 से 14 अप्रैल तक मार्च तक जमा कराई जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च तक जमा कराई जाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 22 मार्च तक करेगा, जिसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 3 अप्रैल तक दायर किए जा सकेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तमाम मरहला जो है 6 अप्रैल तक मुकम्मल करेगा और 6 अप्रैल को जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे और 30 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात पंजाब में कराए जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और जो है वो 11 मार्च से इस जो ये अमल है ये शुरू होगा और उसके बाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 3 दिन बाकी रह गए हैं। 11 मार्च को बाकायदा रिटर्निंग अफसरान अकीला जो आप बता रहे हैं उससे अमल का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद स्क्रूटनी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और हतमी फहरिस्त और 30 अप्रैल का इलेक्शन होगा। जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम वफाकी इदारों को, जो बाकी मुतल्लिका इदारे हैं उनको लिखना था, वो लिख चुके हैं कि पंजाब के इलेक्शन के हवाले से हम ये डेट और ये मामलात करने जा रहे हैं। जी देखें, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो तमाम तैयारियां हैं उन पर काम पहले ही शुरू कर चुका है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि उनको तैयारियों के लिए 54 दिन दरकार होंगे, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी हैं। और जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो इंतखाबी शेड्यूल जिस वजह से लेट हुआ वो आरओज़ की तैनाती थी। अदलिया की जानिब से जो है वो जुडिशल अफसरान की फरामी से इनकार किया गया, जिसके बायस जो इंतखाबी शेड्यूल था उसको उसमें जो है कुछ ताखीर हुई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ और डीआरओ जो है वो ले लिए गए हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के साथ ही पंजाब भर में जो आरओज़ और डीआरओ तैनात किए जाने हैं उनकी फहरिस्तों की भी मंजूरी दे दी गई है। तो अब इस हवाले से जो इंतखाबात के लिए अखराजात होंगे और सिक्योरिटी के जो मामलात होंगे उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से काम जारी है। और बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन 1 से 2 रोज के अंदर वजारत खजाना को अब बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखेगा और फंड की फराहमी के लिए कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तखमीना बताया गया है वो तकरीबन 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से, जबकि सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन पहले ही वजारत दाखिला को एफसी और रेंजर्स एहलकार फराहम करने की दरख्वास्त कर चुका है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस हवाले से तहरीरी इलेक्शन कमीशन खतूत लिखेगा, वजारत दाखिला को लिखेगा, वजारत खजाना को लिखेगा और इलेक्शन कमीशन उस जो खतूत है उनमें वाज़ेह तौर पर लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद है और जो इदारा ताउन नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 220 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का हक रखता है। तो अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो तैयारियां हैं उनकी जानिब से शुरू कर दी गई हैं और इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो रिटर्निंग ऑफिसर तमाम हलकों के अंदर कल से जारी कर देंगे। कल से बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतखाबी जो प्रोग्राम है उसका आगाज कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब कागजात नामजदगी का मामला शुरू होगा। जबकि जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं वो भी पहले से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो अपना अमला है उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। आज आरओज़ की तैनाती का अमल भी मुकम्मल हो गया। तो अब वफाकी हुकूमत जैसे ही इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करेगी तो बैलेट पेपर्स की छपाई और जो इंतखाबी सामान की तैयारी है उसका अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है अकील, साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि यहाँ तो शेड्यूल भी जारी हो गया है लेकिन केपीके के हवाले से भी बातचीत का मामला था, उसके हवाले से आज कोई पेशरफ्त हुई है गवर्नर के साथ? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जहाँ तक मामला है तो उस पर
बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस मामले पर जो है उस मामले को तातुल देने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी को अपने पास बुलाया तो गवर्नर की जानिब से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की 3 रुकनी जो वक्त था उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको पूरा इख्तियार दिया गया था कि आज जो 3 रुकनी कमेटी है वो गवर्नर के साथ इलेक्शन की तारीख फाइनल करके आए। लेकिन गवर्नर की जानिब से पहले इलेक्शन कमीशन हुकाम को जो है वो दीगर मामलात पर ब्रीफिंग देने का कहा गया और गवर्नर की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी मामलात पर उनको आगाह किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि गवर्नर केपी को सिक्योरिटी के मामलात पर इलेक्शन कमीशन कोई ब्रीफिंग नहीं देगा और इलेक्शन कमीशन सिर्फ तारीख की हद तक गवर्नर केपी से मुशावरत करेगा। जिसके बाद अब गवर्नर केपी की जानिब से ये कहा गया है कि वो आइंदा हफ्ते किसी दिन इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर आएंगे और हतमी मुशावरत करेंगे, जबकि ये मामला जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जल्द अज जल्द केपी में भी इलेक्शन की तारीख देनी है। लेकिन अब गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वक्त को कह दिया गया है कि वो अगले हफ्ते किसी दिन इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर आएंगे और हतमी मुशावरत करेंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला है वो कुछ तातुल का शिकार है और अगले हफ्ते तक हो सकता है। अब जो है वो गवर्नर केपी ने जिस तरह कहा तो अब मुशावरत के लिए 1 हफ्ता मजीद इस मामले पर लगेगा। जी, तो इसका मतलब है गवर्नर केपी के जो मामला है वो तो अब मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब के हवाले से बाकायदा तौर पर 30 अप्रैल दे दी गई है। बहुत शुक्रिया अकील अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। Introducing chocolate chips और velvety chocolate का favorite